विश्वास। एक प्रयागदास जी नाम के महात्मा थे, बहुत बड़े हुए हैं, तो गांव के बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो तिलक लगा के, और बच्चे जैसे खेल रहे थे तो उसकी बहन आई, बुलाया और तिलक लगाया, मीठा खवाया और उसको राखी बांधी और कहा आप खेलो जाके। वो बेचारा इससे देखते रहे प्रयागदास जी। तो बच्चे हंसे, तेरे तो बहन है नहीं ना। मेरी बहन है मेरे से। माँ के पास गए, बहुत रोने लगे कि हमारी बहन क्यों नहीं है, अगर बहन होती तो हम भी राखी बंधाते ना। माँ भक्त थी भगवान की। उनका बेटा किसने कहा तुम्हारी बहन नहीं? बोले वो सब लड़के कह रहे थे। बोले तुम्हारी बहन जानकी जी हैं। तो कहाँ है? बोले अयोध्या में है। तुम्हारे जीजा बहुत बड़े राजा है, चक्रवर्ती सम्राट भगवान राम, और तुम्हारी जीजी सिया जी। अच्छा, वो प्रसन्न हो गया। बच्चा थे ना, बच्चे प्रसन्न हो, हम जाएंगे अपनी जीजी के यहाँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी जाया जाता। अब वो नहीं, हम अपनी दीदी से मिलेंगे जाकर, ऐसे नहीं जाया जाता। हम कुछ जब थोड़े बड़े हो जाओगे तब कुछ सामान बनाएंगी, फिर तुम्हें देंगी, फिर वहां तुम जाना। मतलब भाव से तो भाव बता रहे हैं, लेकिन वर्तमान में तो चुपके से प्रयागदास जी भाग गए वहां से कि हमारी दीदी अयोध्या में है। और जब कोई भगवान के लिए भागता है तो स्वयं भगवान रक्षा करने लगते हैं, रास्ता दिखाने लगते हैं। वो संतों से मिल गए, संत अयोध्या जा रहे थे, अयोध्या पहुंचा दिए। अब अयोध्या में जा पूछे कि हमारी दीदी का घर कौन सा है? तो क्या नाम तुम्हारे जीजा? बोले राजा राम नाम है। और जीजी का? बोले सियाजू। तो बोले ये बच्चा है पर पूछ रहा है सिया राम जी के लिए, तो कनक भवन ठाकुर जी का बना ना, उसी को कहा कि ये महल। तो गए और कहा कि ये सिया राम नहीं, मतलब ये मूर्ति है, ये तो हमारे जीजा जी। अब देखो एकदम भोला बच्चा। वो बाहर एकांत में सरयू किनारे जाके रोने लगा। जीजी, माँ ने कहा था कि तुम यहीं अयोध्या में ब्याही हो और राम जी हमारे जीजा हैं। अब हम किससे पूछे? सबसे पूछते, कोई आपसे नहीं मिलाता। समझ रहे? उसी समय उसने देखा कि जय हो भगवान श्री राम की जय। तो हमारे जीजा का तो नाम, पीछे मुड़ के देखे तो विशाल गजराज पर विराजमान भगवान, और लक्ष्मण शत्रुघ्न, ऐसे हनुमान जी साथ, और जानकी जी दोनों उस गजराज के सिंहासन पर विराजमान। सीढ़ियां रखी गई, नीचे उतरे, ये दिव्य अलौकिक उसके सामने लीला प्रकट हुई। ओ जानकी जी गई और राखी ली हुई थी, मीठा खवाया, राखी बांधा, गले से लगाया। हाँ भैया, तुम छोटे थे इसलिए तुम हमें नहीं जानते थे, पर मां हमें जानती है, आओ। भगवान उसको दिव्य महल में ले गए। अब तो मस्त एकदम, घर भूल गए, क्योंकि उनके मस्त इतने बड़े महात्मा, जिसे वो गिरदा लगा के रखते थे, ऐसे सोफा गिरदा, ऐसे बिल्कुल जैसे कोई राजा महाराजा ऐसे। तो संत जन जैसे उनसे कहते, संत ऐसे रहते हैं, तुम्हें हम कभी माला जपते नहीं देखते हैं ऐसे। उनका माला हो जपे, जिसको कुछ चाहिए, हमारे जीजा राम जी, जिज्जी सिया जी। साक्षात्कार कोई तपस्या नहीं की, हो गए ना। क्योंकि जैसे ध्रुव जी को साक्षात्कार भगवान का 6 महीने में हो गया। हम लोग बहुत चतुर हैं, तो चतुरों की बुद्धि को दौड़ाया जाता है, और सीधे भोले भाले भाव से प्रहलाद जी ने कह दिया खंबे में भी हैं, तो भगवान खंबे से निकल है। भगवान भाव चाहते हैं, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। हम भाव से अगर प्रभु की शरण में, तो सच्ची कहते, चिंता करने की जरूरत नहीं। देखो हमारे भगवान एक एक कदम पर, मतलब आप लोग ये समझो कि आपके साथ भी वो प्रेम करते हैं, आपसे भी मिलते हैं, पर आप उनको पहचानते नहीं। और आपका अहम जोर का है, तो आपको लगता है मेरा व्यवहार, मेरा कर्तापन। जब आपकी भगवत दृष्टि हो जाएगी तो वो छुप नहीं सकते, वो किसी भी रूप में आके प्यार करते हैं, किसी भी रूप में आकर के आपसे। ऐसा कैसे हो सकता है आप उनसे प्यार करो? और वो सबसे बड़े प्रेमी, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। तो चिंता करने का तो मुझे कोई गुंजाइश नहीं लगती। अच्छा, तुम्हारी चिंता करने से होगा क्या? कर्तव्य करो, प्रमाद मत करो। तुम्हें नौकरी मिली है, बिल्कुल ईमानदारी से 8 घंटे। किसानी है, ईमानदारी से करो। अध्यापक हो, ईमानदारी से पढ़ाओ। डॉक्टर हो, ईमानदारी से मरीज के साथ व्यवहार करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कर्तव्य करो, चिंता मत करो।